जानूंगा सर से, हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो कि पैसे से, कमाल की बात क्या है, किसान परिवार से आते हैं। मैं खुद नहीं कहता हूँ मैं कुछ बनाता हूँ, सब कोई कुछ नहीं बनाता है, और जो बोलते हैं वो भी कुछ नहीं बनाते। कल ने 1% मैं राजेश हूँ या नहीं हूँ, भविष्य को किसको क्या पता है, बट हल्के माल को मैं शोरूम के अंदर ना एंट्री तक नहीं करने देता हूँ। कोई मत नहीं आते प्रोडक्ट सेल करने का, बिल्कुल, किसी भी कंपनी का लो, ब्रांड लो, ब्रांड देख करके लो कि जेन्युइन होना चाहिए। देखिए एक टाइम, क्योंकि साहब बहुत मेहनत की कमाई का पैसा होता है, इतना आसान नहीं है। किसान परिवार से हूँ, किसान भाई मेरे समझ गए होंगे कि क्वालिटी क्या चीज होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या चीज होती है। अब मैं किसानों को ये भी कहता हूँ कि किसान साथी आप मेरे को इतना जरूर बताएं, परमानेंट सोल्यूशन दूंगा, कच्चा सोल्यूशन नहीं चला सकते। वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी है जो ड्यूल फंक्शन पे काम करती है। सपोज करो अपने हिसाब से इसको चला, अपना हिसाब से यहाँ देखिए, मैं अगर आपके यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर आया हूँ तो कुछ दम होगा प्रोडक्ट में, जब आया नहीं तो मैं शोरूम से ही, बहुत से लोग होते खेत के उसको, बट आओ फुर्सत से, जल्दबाजी ना करना, मेरे पास आराम से बैठोगे 1-2 घंटे के अंदर, जब दिल खुश होगा तो आप भी कहोगे यार किसान के बेटे से मिलकर कुछ तो सीखने को मिला। क्योंकि नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। मेरे भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आप में से ये आए थे कि हम रो में खेती करते हैं। अब रो में बागवानी की खेती हो गई, ये मिर्ची लगी हुई है खेत में, है ना, या गन्ने की खेती हो गई, यानी कि जितनी भी आपकी रो की फसल है ना, सबकी खेती होगी। तो उसमें ना एक दिक्कत ये आती है कि जैसे ये रो है, अब रो के बीच में जब आप निराई गुड़ाई करवाओगे ना तो लेबर का चार्ज बहुत लग जाता है। प्लस जब लेबर से आप काम करवाते हो तो लेबर को या तो आप देख के रखोगे, और अब ध्यान नहीं रखोगे तो लेबर काम करेगी अपना ऊपर वाला, यानी कि ऊपर से वो घास को काटा और डाल दिया, वो फिर दोबारा से उग आता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आया हूँ आज की वीडियो में आपके लिए, जो कि यहाँ चल रहा है। खेत बिल्कुल पट्ट है, किसान का खेत है, और ये देखो ये घास आपको देख रहे हो, प्रॉपर घास है, ठीक है। और ये चल रहा है आपका पावर वीटर, ठीक है। अब ये पावर वीटर कमाल का क्यों है, यूनिक इसके अंदर क्या है ना, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप इसका जो काम है वो एक बार देख लो। कितने मजे में चल रहा है और क्या शानदार काम कर रहा है, उसका जीता जागता नमूना आप यहाँ देख सकते हो। इस वाली रो में ये चल के जा रहा है, ठीक है, और इस रो में अभी ये बिना जुता हुआ है। अंतर आप देख लो, काम इसका आप लोग देख लो, और काम के साथ साथ ना मैं आपको गहराई भी इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। ये आप गहराई भी इसकी चेक कर लो, ये नहीं कि ऊपर 1 या 2 अंगल चल रही हो, इतनी गहराई अच्छी खासी लेकर चल रहा है, ठीक है। इतनी गहराई सफिशिएंट है, कोई खोद का पिलोटा नीचे नहीं निकालना आपको, जितनी गहराई की आवश्यकता है, जितने में आपका काम चल जाएगा उतनी गहराई लेकर चल रहा है, ठीक है। और देखो भाई, वो चलाना भी ना बड़ा इजी है, इसका मैकेनिज्म भी आपको मैं समझाऊंगा कि काम किस तरीके से करता है। और एक और यूनिकनेस है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीटर बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, इसके अंदर एक यूनिकनेस क्या है, इसके अंदर यूनिकनेस ये है कि इसके जो ब्लेड है ना वो आगे को नहीं रोटेट हो रहा है, इसके ब्लेड का जो है ना वो मूवमेंट ऐसे उल्टे चल रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, जो मिट्टी है उसको ज़्यादा बारीक करेगा, प्लस जो घास की जड़ें है ना उसको ऊपर निकाल देगा। जबकि आम जो होते हैं वीडर, उनके अंदर क्या होता है कि वो आगे की तरफ को रन करता है, रोटेट करता है, जिसके अंदर होता क्या है कि वो धकेलता है आगे को, है ना। तो वो वाली दिक्कत भी इसके अंदर नहीं है। ये भी एक यूनिकनेस है इसके अंदर, जो आप कह सकते हो जो इसको सबसे अलग बना देती है। अब कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ हैं जो कि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे टेक्निकली कि ये चीज़ें क्या है, किस तरीके से क्या कुछ काम ये करता है। अब भाइयों, इसका देखो काम आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया कि किस तरीके से कर रहा था, क्या कुछ कर रहा था। अब मैं इसके बारे में जानूंगा सर से, हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो कि पैसे से, कमाल की बात क्या है, किसान परिवार से आते हैं। जब एक किसान कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आता है या इंट्रोड्यूस करता है तो वो सारी चीज़ें किसान का समझ सकता है या जानता है, क्योंकि वो उसी परिवार से निकल करके आया है। तो बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर हैं जो कि आपको पहले तो अपना परिचय कराएंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि मीडिया एंड टेक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय मेरे किसान भाइयों को अपना कराएं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और अपनी फर्म है जय हिंद किसान एग्रो, जो गुड़गांव राज सिनेमा के बिल्कुल साथ है। और दोस्तों, मैं आपने काफ़ी वीडियो में भी देखा होगा, मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और आज भी मैं करीब 2,500 से 3,000 पौधों की, नींबू की, चीकू, मौसमी की बागवानी करता हूं। इसी फील्ड के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपने किसानी परिवार से हूं मैं, और वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैं इसी
जो ये पावर वीडर टिलर की जो ये दुनिया, इसी के अंदर मैं नौकरी करने लगा। करीब 15-16 साल तक मैंने इसी सेगमेंट के अंदर नौकरी करी। उसके बाद में पूरा मतलब पूरे देश भर का मैंने विजिट किया, कोई देश का ऐसा कोना नहीं जहाँ पर मैं नहीं गई। इन प्रोडक्टों को जो वहाँ पर प्रेजेंट किया, एज मैं ट्रेनर भी रहा हूँ। उसके बाद के अंदर मैंने अपना सोचा कि अब काफ़ी टाइम हुआ, सारी नॉलेज थी जितनी मिल गया, जितना देश का पूरा घूमने का मौका मिला, तो मैंने अपना काम ये स्टार्ट किया जिसके अंदर अपने पास में पावर वीडर हो गया, टिलर हो गया, खेती से जुड़ी स्टार्टिंग खेतों की जुताई से लेके, बिजाई से लेके, स्प्रे से लेके, नराई गुड़ाई, जो आप जर्मन के काफ़ी टूल देखते हैं वो भी इंडिया में मैं ही लेकर आया था। और इसके अलावा जितना भी मतलब पूरा एग्रीकल्चर का जिसको हब बोले कॉन्सेप्ट, तो किसान साथियों एक बार मेरे शोरूम जय हिंद किसान एग्रो पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ पीछे बचेगा नहीं कि इसमें खेती के अंदर कोई चीज़ अधूरी हो। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे शुरुआत इसकी हुई भारत के अंदर अपने जी, तो शुरुआत में जन्म देने वाले आप हैं इन प्रोडक्ट्स? देखो सर, जिस टाइम के ऊपर मैं आया तो उस टाइम पे स्टार्ट बस हुए ही थे ये प्रोडक्ट। तो उस टाइम के ऊपर जब इस ग्रुप के अंदर हम आए तो उस ग्रुप का जब स्टार्टिंग था तो मेरा दूसरी हायरिंग मेरी हुई थी इंडिया के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम अलग अलग देश के कोने के ऊपर टेस्टिंग होता था। टेस्टिंग के अंदर हम जाते थे, अलग अलग फील्ड का डेटा लेते थे, कहीं पर सब्जी का है, कहीं पर ब्लैक कॉटन सोइल हो गया, कहीं पर गन्ने के फील्ड हो गए, तो इस तरीके की जो, या फिर कई जगह बागवानी हो गया, सब्जियों का जहाँ पर बड़े स्केल के ऊपर होता, हमने अलग अलग जगह देश के अंदर जाके इस प्रोडक्ट की टेस्ट लिया और वहाँ पर देखे फिर हमने कंपनी में डेटा सबमिट किया कि ये प्रोडक्ट जो फिजिबल है, चलने लायक बढ़िया प्रोडक्ट है। किसानों का रुझान बहुत अच्छा है और आज से नहीं, ये इतने सालों से ये प्रोडक्ट अपने परफॉर्मेंस बराबर देता आ रहा है। जी, माने आपने किसान की जरूरत को पहले फील्ड घूम कर बिल्कुल देश का क्या चीज चाहिए किसान को, क्या चीज एक्चुअल में किसान के खेत में काम करे। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। देखो, सबसे पहले मैं साथियों एक चीज बताता हूँ किसान भाइयों, मेरी कोई भी आप एक वीडियो देखोगे मैं ब्रांड प्रोडक्ट को ही बेचता हूँ, अनब्रांडेड चीज को नहीं करता। और बहुत से आप वीडियो देखते हैं, हर जगह बंदा होता है, स्पीच देने वाला बंदा कोई और होता है, मशीन चलाने वाला कोई और होता है, कॉल सेंटर से कॉल और चलाता है किधर से। यहाँ पर मैं अपने लिए किसानों के बीच में अपनी मशीन को खुद से चलाता हूँ। किसानों के जो भी सुझाव आते हैं जिनके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता हूँ, बाकी आदमी पूछो जी रबी में कितनी फसल लगती है, खरीफ में क्या क्या फसल आती है, सब अच्छे के अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हवा निकल जाती है। तो मैं किसान परिवार से हूँ, 5वीं-6ठी क्लास से ट्रैक्टर चलाना सीख गया था और बचपन से तो जी ये तो जीन के अंदर है हमारा। जो किसान का बेटा होता है, जो कितनी बड़ी तरक्की कर ले कहीं नहीं चाहिए, वो खेती से दूर नहीं हट सकता साहब, वो उसका प्यार है, मोहब्बत है उसको। तो इसी को आपने आगे फिर बाई प्रोफेशन आगे बढ़ाया? धीरे धीरे मैंने इसी के अंदर स्टडी किया और आज अच्छा लगता है। मेरे किसान भाई आके मेरे से जब डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको साथ बताया मैं बागवानी खेती करता हूँ और कई किसान मेरे से जैसे डिस्कशन चाहिए, आप साहब मेरे से डिस्कशन में केमिकल खेती के ऊपर आ जाइए, ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर आपको 10-15 ऑर्गेनिक मैन्योर दे दूंगा जिससे आप वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इसी एग्रीकल्चर, तो ये एक देखो प्रैक्टिकल में सारा चीज किया है, पीएचडी होगी, थ्योरेटिकल में नहीं पढ़ा है, बट प्रैक्टिकल में हर चीज किया हुआ है साहब। मेन चीज जो होती है वो प्रैक्टिकल ही होती है। बिल्कुल साहब, थ्योरेटिकल चीजें अलग होती हैं। जब पेपर के अंदर करता है बंदा तो उसको एक्चुअल पता चलता है कि किसान को जरूरत किस चीज। देखो मैं यही कोशिश करता हूँ, अपनी हर मशीन को मैं अपने हाथ से चलाता हूँ और हल्का माल साहब मेरी एक थोड़ी सी एक वो आप लगाओ, हल्के माल को मैं शोरूम के अंदर ना एंट्री तक नहीं करने देता हूँ, बाहर रखता हूँ। मैं ब्रांड प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। ब्रांड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये प्रोडक्ट FMTTI टेस्टेड है। काफ़ी मैं बताऊं किसानों को, जैसे बहुत से आप वीडियो के अंदर ऐसे देखते हैं, पहले थोड़ा समझे FMTTI क्या है। फार्मिंग मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो अनंतपुर के अंदर है। कोई भी देखो इनकी कैटेगरी होती है, पावर वीडर हो गया, फिर पावर टिलर हो गया, फिर मिनी ट्रैक्टर हो गया, फिर ट्रैक्टर हो गया। देखो ये स्टार्टिंग में ये बताऊं क्योंकि मैं इसमें जीरो से पढ़ के आया हूं, इन सब चीजों के अंदर काम किया इनकम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसमें क्या है कि जो FMTTI से टेस्टेड हो गया, भारत सरकार से उसके मान होगी, उस पर ठप्पा लग जाता है आपके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो उसमें क्या है कि आपका ये प्रोडक्ट हर जगह के लिए वो फील्ड टेस्ट करते हैं। वहां पर ये नहीं लो जी आप गए आपके प्रोडक्ट को लो पकड़ा दिए पेपर, नहीं जी, वहां पर आपको 3-3, 4-4 महीने पे फील्ड का टेस्टिंग देना पड़ता है हर दिन। 8-8, 10-10, 5-5 अलग अलग इंजन की टेस्टिंग अलग से हो गया, आपका मोटर का एक कंपोनेंट तक की टेस्टिंग होती है। वहां पर पूरा रगड़ते हैं सर। वहां पर ऐसा नहीं कि आपको खुला खेत दे लो जी, खेत की जुताई है इसी पे चला लो, सर रगड़ते हैं। हार्ड जमीन में भी अलग अलग किसान भी नहीं कर सकता है वो टेस्टिंग, वो कर लेते वो जो टेस्ट पार करना अच्छे अधिकतर कंपनियों की बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं वो कहता हूँ, मैं जब पूरा अपने एक वहां पर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट हो गया तो उसी प्रोडक्ट को फिर बाद के अंदर दिल से कर सकते हो, उसको फिर कहीं पर ठोक दो, कोई हिम्मत नहीं आती। प्रोडक्ट सेल करने का रखते हैं। सब देखो क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं ठप्पा कहीं से लगवा लिया बेच दिया,
मैं खुद नहीं कहता हूँ मैं कुछ बनाता हूँ, सब कोई कुछ नहीं बनाता है, और जो बोलते हैं वो भी कुछ नहीं बनाते। मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रांड के ऊपर इसलिए फोकस देता हूँ, कल ने 1% मैं राजेश हूँ या नहीं हूँ, भविष्य को किसको क्या पता है, बट ब्रांड कंपनी हमेशा रहेगी। आप ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में देख लो, ट्रैक्टर चाहिए भले कहीं से खरीद लो, डीलर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक ब्रांड, एक कंपनी हमेशा टिक के रहती है। तो हमेशा किसान साथियों में की आपको वर्ड देता हूँ, आप हमेशा जब भी प्रोडक्ट लो, ये नहीं कि मेरे ब्रांड प्रोडक्ट कोई खरीदो, किसी भी कंपनी का लो, ब्रांड लो, ब्रांड देख करके लो कि जेन्युइन होना चाहिए। देखिए एक टाइम के ऊपर थोड़ा सा पैसा लगेगा, अनब्रांडेड चीज के ऊपर फिर बाद में कोई नहीं है। यहाँ पर मैं आपके कॉल का रिप्लाई करूंगा, मेरे बाद में भी एक और ऑप्शन आता है, सीधे डायरेक्ट कंपनी आती है। तो कंपनी को भी एक अपनी ब्रांड और इमेज होता है, इमेज को कभी कंपनी नहीं खा उसके लिए उसका कितना पैसा खराब हो जाए। तो कंपनी का एक ही है। दूसरा, मैं अपने शोरूम के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट रखता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि ये प्रोडक्ट 15 से 20 साल तक चले किसानों के, क्योंकि साहब बहुत मेहनत की कमाई का पैसा होता है, इतना आसान नहीं है। किसान परिवार से हूँ, फसल बोने से लेके निकालने तक ना 10 तरीके के चैलेंज झेलने पड़ते हैं। कभी ओलावृष्टि है, कभी कुछ हो गया, कभी बारिश नहीं है तो कभी ज्यादा अतिवृष्टि हो गई, तो कभी अपने वीड्स के अंदर आज देखो तो कितना, कभी इतना कीड़ा लग गया, कभी फंगस लग गया, कभी इसके अंदर आपका अलग अलग टाइप का आपको चैलेंज है। बिल्कुल। तो सर जैसा ये तो आपके कंपनी के बारे में डिटेल आपने बिल्कुल करा दी है ना, किसान भाई मेरे समझ गए होंगे कि क्वालिटी क्या चीज होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या चीज होती है। अब मैं किसानों को ये भी कहता हूँ कि किसान साथी आप मेरे को इतना जरूर बताएं कॉल करने से पहले, कितना एरिया है, कितनी एरिया के अंदर सब्जी की दूरी क्या है, गन्ने की दूरी आपने क्या लगा रखी है, बागवानी कर रहे तो उसके अंदर किस तरीके की आपने बागवानी करी। सिर्फ मेरे को थोड़ा सा ही 5-7 डेटा मेरे को जब भी आप मेरे को कॉल करें, ये डेटा के साथ में जरूर करें, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन दूंगा, कच्चा सोल्यूशन नहीं दूंगा। जी। अब आप सर थोड़ा सा इसके बारे में मेरे किसान भाइयों को टेक्निकली बताएं। बिल्कुल। काम तो इसका किसान भाइयों ने मेरे देख लिया क्या है, किस तरीके से। भाइयों देखो किसान का ही खेत है ना, इसी खेत में मैंने डेमो लिया है इसका आप लोगों के सामने कि बिल्कुल हाईवे के पास बराबर। मैं अपने गुड़गांव से 250-300 किलोमीटर दूर आया हूँ यहाँ पर डेमो के लिए। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे किसान भाई देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर जो मैं आपको मेन खास क्वालिटी बताता हूँ, एक तो इंजन रेपुटेड ब्रांड है, कोलर का इंजन है, ग्रुप ये यूएस का है, और दूसरा जो आप एक मैं सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा सर आप एक बार मेरी तरफ से दिखाएंगे, वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ जिसमें टायर तो आगे चलता है और रोटर इसमें उल्टा घूमता, काउंटर डायरेक्शन के अंदर। काउंटर डायरेक्शन के अंदर दिखाएं तो यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड के अंदर जो धार होती है वो दोनों तरफ होता है, ये जो चाकू पड़ने जो पैनापन है, तो ये देखो टायर आगे चलेगा तो रोटरी उल्टा घूमता है। जब आपका जमीन सॉफ्ट है तो आप उसको सीधा चला सकते हैं। वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी है जो ड्यूल फंक्शन पे काम करती है। सपोज करो अपने हिसाब से इसको चला अपना हिसाब से यहाँ से गियर को शिफ्ट करना है। अब होता क्या है कि आपका जमीन सोइल कंडीशन हार्ड है, तो हार्ड के अंदर क्या होगा, अगर आपने स्टेट डायरेक्शन जो बाकी कंपनियों का आप देते हैं, मशीन जंप करके उछल कूद करके दौड़ के निकल जाती है। यहाँ पर करना क्या है, आप इसमें काउंटर गियर डाल देना है, टायर आगे चलेगा तो रोटरी उल्टा घूमेगा, तो मशीन स्मूथ और जम के कूद सकती नहीं है, क्योंकि टायर जान आगे लगा रहे हैं और रोटर जान अपनी उल्टी लगा रहे डायरेक्शन में, तो पूरी जमीन को फाड़ के आगे बढ़ेगा। जहां पर आप बोलो कि जी यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा, मैं उस मशीन की स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ जी, जहाँ से कोई चीज माने एक चीज मैं ये कह सकता हूँ, जैसे होता क्या है अमूमन कि मिट्टी अगर हार्ड है तो रोटर उसको ढकेल देता है। बिल्कुल, देखो क्या होता है, टायर भी आगे घूम रहा है, रोटर भी आगे, तो एकदम से जो आपका पावर विंडो एकदम से जहाज बन के उड़ता है, जंप ले जाता है। मैंने देखा है टेस्ट। बिल्कुल। तो वो दिक्कत इसके साथ में नहीं आएगी, क्योंकि ब्लेड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये इसीलिए उसी चीज के लिए डिजाइन किया गया मशीन। मैं सबसे पहले हमेशा कहता हूं कि किसान साथियों, मैं आपसे एक वर्ड जो मैंने बोला कि आप मेरे को ये बताइए आपका फील्ड क्या है, किस फसल के लिए क्या है, वही मैं आपको प्रोडक्ट ऐसे मेरे 5-7 टाइप के अलग अलग टाइप के, कोई फ्रंट रोटरी के अंदर हो गया, बड़े डीजल के भी कॉन्सेप्ट हो गए जो ट्रंच विधि पे गन्ना लगाते हैं, उनके लिए और बड़ी मशीन है मेरे पास में। बट स्पेशल जहां पर गन्ना हो रहा है, जहां पर गन्ने का मैं बताता हूँ किसान भाइयों, याद रखना ये मशीन कहाँ चलेगी गन्ने में। जिन किसान भाइयों का गन्ना 26 इंची, 28 इंची, 30 इंची और 32 इंची तक है, वहां पर आपको ये मशीन बहुत बढ़िया काम करेगी। कोई किसान भाई कह नहीं जी मेरा 18 इंची पे, किसान साथियों गलत रहेगा, मैं भी गलत नहीं कहना चाहूंगा, ये मशीन वहां के लिए नहीं है। उससे छोटे माइक में आपको दूसरी मशीन सजेस्ट करूंगा। मैं अमूमन किसान बोते ही हैं। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि ऐसा ही नहीं कि मेरे को वर्ड यही कि लो आपको बस बेचना है, मैं हमेशा कोशिश ये होता है कि किसान को सोल्यूशन देना है। ये परमानेंट सब जी, क्योंकि इतने सालों अगर इस फील्ड में रहा, इतना करके फिर और मैं खुद एक किसान होके अपने लोगों को एक ढंग का सोल्यूशन नहीं दे पाए, तो फिर किस चीज का किसान, किसका बेटा, क्या वो बात है। तो सर इसकी अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक कीमत के बारे में अंदाजा ले, देखिए इसकी कीमत 92,000 रुपए है। इस प्रोडक्ट की कीमत है 92,000। इंजन की मैं बात करूं, कोलर इंजन है दोस्तों, नेट के ऊपर आप डाल के देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास इंजन के अंदर आता है। कोई भी मशीन हो हमेशा याद रखना पेट्रोल ऑपरेटेड, फिल्टर के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखना, सफाई रखना डेली के हिसाब से। बाकी 10-15 साल से मेरे से मतलब आप खुद कहोगे आपने कोई सोल्यूशन दिया, वो प्रोडक्ट लिया है, कुछ लिया आपने। मैं अपनी कंपनी का
टेक्निकल पर्सन आपके खेत में भेजता हूँ। इंडस्ट्रीज में कोई नहीं करता है, पेटी पैक किया, ले जाओ जी, पैसा खाते में डाल दो, ये कर दो, नहीं वो कोई नहीं। और जी पॉसिबल नहीं होता इसकी रोटर की फिटिंग भी कर दे कोई जी। ये तो चलो इसमें फिटेड, बाकी फ्रंट रोटरी देखे, पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। फिर बाद के अंदर लो जी हमने आपको वीडियो भेज दिया, उस तरीके से कर भी नहीं सकता क्योंकि उसने वो जानता नहीं, उतना पता नहीं। देखो ये इंडस्ट्रीज की एक नई चीज है। देखो क्या होता है, एक और चीज मैं बताता हूँ। एक आपके पास ट्रैक्टर, एक मेरे पास ट्रैक्टर है, हम दोनों ट्रैक्टर को बदला करें, मैं आप मेरा चलाऊं, मैं मेरा चलाऊं, उसमें भी हाथ अटपटा लगता है। ये मशीन तो कभी चला ही नहीं है, तो पॉसिबल कैसे है कि उसको फिट कर सकता है? तो साथियों, ये प्रोडक्ट के ऊपर मैं अपनी कंपनी का बंदा, आपके यहाँ पर 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, मेरा कंपनी का बंदा आके यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन करता है, पूरा ट्रेनिंग देता है, डू एंड डोंट्स, तेल आपको कब डालना है, कितना डालना है, ऑयल फिल्टर की सफाई कैसे करनी है। जब आपका हाथ पूरा बैठ जाएगा फिर बंदा वहां से अपना वापस आएगा। सर सारी चीजों के बारे में मेरे किसान भाइयों ने अच्छे से समझ लिया। बिल्कुल। अब मैं वीडियो के लास्ट में आपसे 2-4 सवाल और पूछूंगा। बिल्कुल सर, 10 पूछिए। हर किसान इसके लिए थोड़ा सा ना परेशान रहता है। कल को मेरा किसान भाई आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है, बिल्कुल, कंपनी सर्विस पे क्या काम करती है? देखिए सर्विस के अंदर मैंने आपको पहले बताया, मैं ब्रांड प्रोडक्ट को ही प्रमोट करता हूँ। अनब्रांडेड है तो मेरे पीछे कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। ब्रांड प्रोडक्ट है, मेरे पीछे कंपनी खड़ी है। कंपनी हमेशा कहते हैं कि आप प्रोडक्ट दीजिए, क्लाइंट बेस को कुछ भी होगा हम हैंडल करेंगे, हम है। तो इसलिए ब्रांड प्रोडक्ट में देखो जी 2 पैसा कम बचता है, ये आप हमेशा याद रखो। ब्रांड के अंदर ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, अनब्रांडेड में कितना भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस सारा किसान दुखी नहीं होता। उसमें यह है कि एक मेरा सपोर्ट मिला, एक मेरी टेक्निकल टीम मिला, दूसरा आपको कंपनी का बैकअप सपोर्ट मिला। बिल्कुल। और वहां पर भी ऐसे नहीं है, वेल ट्रेन टेक्निकल का एक बहुत बड़ा उनके पास में सेटअप होता है, हर कंपनियों के पास ही होता है, मैं अपनी नहीं सभी कंपनियों में बताता हूँ। तो वहां पर क्या है कि आपको कभी भी कोई ऐसा चैलेंज है तो कंपनी आपके साथ में साथ खड़ी हुई है। माने किसान को घबराने की कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रोडक्ट को खरीदे, सर्विसिंग की दिक्कत नहीं है, कंपनी के देखिए मैं अगर आपके यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर आया हूँ तो कुछ दम होगा प्रोडक्ट में, जब भी आया, नहीं तो मैं शोरूम से बहुत से लोग होते खेत के उस कोने से फोटो खींच दो, इधर से कर दो, मेरे को वहां पर कोई मिर्च थोड़ी लग रही है। आपके यहाँ देखो हाईवे आपके बगल के अंदर है। जानकारी के लिए आपकी बता दूं, ये हाईवे मेरठ से हापुड़ वाला हाईवे है जो नया बाईपास बना है, और उसी के साथ में बिल्कुल सटा हुआ ये खेत है, किसान का खेत है, मिर्च का खेत है, मिर्च मिर्च के बाद में गन्ने के अंदर भी इस मशीन को दिखाएंगे, सभी फील्ड के अंदर आपको जब मेरे किसान की संतुष्टि हो जाएगी बिल्कुल तब वो खरीद। देखो यहाँ पर जब लोकल के अंदर काफी लोग आए अलग अलग जगह से डेमो देखने के लिए, तो उनको भी संतुष्ट करना है, प्रोडक्ट को भी आपको यहाँ पर फिजिबल करके दिखाना कि जी मेरा प्रोडक्ट की ये पहचान क्या चीज है। जी एक बार मेरे पास गुड़गांव जरूर आना, मेरे शोरूम के ऊपर बैठ के डिस्कशन करना। ऐसा नहीं मैं जल्दबाजी का आदमी नहीं हूँ, मैं फुर्सत से बैठता हूँ। फिर मैंने आपको बताया डिस्कशन के अंदर आप मशीनरी पे बात करो, आप बागवानी कर रहे हैं उस पर बात करो, ऑर्गेनिक खेती पे बात करो, जिसके ऊपर भी पॉइंट पे बात करना, मैं पूरा फ्री, उस चीजों के लिए फ्री कंसल्टेंसी है। उसका ये नहीं कि लो जी मैं तो घंटे का चार्ज लूंगा, फ्री आओ 2-4 घंटे मेरे पास फुर्सत से बैठो, बट आओ फुर्सत से, जल्दबाजी ना करना। मेरे पास आराम से बैठोगे 1-2 घंटे के अंदर, जब दिल खुश होगा तो आप भी कहोगे यार किसान के बेटे से मिलकर कुछ तो सीखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज है, यहाँ पर मैं सोल्यूशन जी सोल्यूशन, और मैं ये है कि प्रोडक्ट किनको बेच रहा हूँ, अपने लोगों को बेच रहा हूँ। देखने वाले वीडियो कौन है, वो भी सर अपने लोग किसान ही है। तो हम परिवार, और जो एक मेरा दोस्त जो ये आज वीडियो के अंदर जो साथ मेरे एंकरिंग कर रहे हैं ये भी एक किसान ही है। तो यहाँ पर हम तीनों लोग किसान ही हैं, तो अपने लोगों के साथ ही कुछ प्रोडक्ट दिखाने और अच्छी प्रोडक्ट दिखाना, यही हमारा सभी का धर्म है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर जुड़े हुए थे, सारी चीजें आपको बता दी बारीकी से, काम किस तरीके से करता है, काम भी आप लोगों को दिखा दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे मेन बात क्या आ जाती है, भरोसा। प्रोडक्ट को खरीदने के बाद सर्विसिंग की, काम किस तरीके से करेगा उसकी सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर वीडियो में करा दी हैं, प्राइसिंग भी आपको क्लियर करा दी है। बाकी अगर आपको वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, तब आप लोग खरीदें, वरना जोर जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं सर के शोरूम, प्रॉपर बैठ करके देखिए पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। ये तो एक मैंने आपको पावर वीडर दिखाया, खेती के जुताई बड़े वीडर जो अपने 4 फीट 5 फीट तक के वीडर है अपने पास में, वो हो गया। उसके देन बाद के अंदर बिजाई की मशीन अपने पास, वो वर्ल्ड क्लास है जो अपने हाथ से बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद में जब फसल थोड़ी बड़ी होती है निराई गुड़ाई के लिए जो जर्मन टूल है, वो जो अपने मैनुअल चलाने वाले, वो कॉन्सेप्ट है। वाटर पंप हो गया, स्प्रे हो गया, फसलों की कटाई का हो गया सेशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन। जितने टूल्स चाहिए मेरे किसान को, एक बार विजिट करोगे दिल खुश होकर जाएगा, एक बार विजिट करोगे तो आप बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जय हिंद एग्रो वालों के जो पावर वीडर थे इसका काम भी देख लिया, किस तरीके का काम करता है। सर के साथ मैंने आपको परिचय करा दिया, किसान परिवार से आते हैं, पेशे से एक किसान भी हैं,
और अपना बागवानी का काम खुद का भी करते हैं। सबसे कमाल की बात क्या है, तो बारीकियां जानते हैं, समझते हैं कि किसान को एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, किसान का पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, अब आप लोगों का अगर मन ठुकता हो इनकी बातों से या इनके काम से या इनके यंत्र से, तो आप खरीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जोर ज़बरदस्ती किसी किसान के साथ में नहीं है। अगर आपका मन करे खरीदने का तो आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी कृषि के छोटे मोटे सारे ही यंत्र आपको इनके पास में मिल जाएंगे, चाहे हम बात अर्थ होगर की कर लें, चाहे हम बात कर लें पावर वीटर की, पावर टीलर की, या बड़े साइज वाले जो पावर टीलर आपके आते हैं उनकी, सारे ही यंत्र आपको इनके यहाँ पर मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डिटेल इन्हें बता सकते हैं, रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और आपको ये उसी तरीके की जो मशीन है वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो बाकी भाइयों इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।